अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ क्लास 6 का। लेक्चर नंबर है 2 हमारे पास। स्टूडेंट, हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने तीसरा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो हमारा था फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स था। इसके हमने 3.1 कर ली थी हमने। नेक्स्ट हमारे पास देखें 3.2 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इस पर हमने क्या देखना है कि कहते हैं इसमें हमने ना जस्ट हमने देखें, कहते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय अनदर नंबर वी एक्चुअली डिवाइड द नंबर वी एंड फाइंड इफ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। कहते हैं कि हम जो हमने टेस्ट डिविजिबिलिटी करनी होती है, इनके हमारे पास बहुत से नंबर होते हैं। हम एक्चुअली डिवाइड करते हैं नंबर को, जिसका रिमाइंडर आता है हम एंड फाइंड हम तलाश करते हैं इफ़ द रिमाइंडर, अगर तो वो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास एक्चुअली डिवाइड होता है। बट दिस मैटर वी कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। कहते हैं लेकिन इस पे हमारा बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है। हेयर वी शैल लर्न सम इज़ a method by which we can say whether the number is divisible by a given number or not। कहते हैं लेकिन आज हम आसान मेथड हम सीखेंगे, इजी मेथड सीखेंगे डिविजिबल करने के, कि वो नंबर हैं या नहीं। द मेथड आर नोन एज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फर्स्ट हमारे पास a number is divisible by 2 if the digit at the unit place 0 is 0, 2, 4, 6 और 8। कहते हैं अगर तो यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, ये हमारे पास क्या किसके ऊपर ये डिविजिबल होंगे? ये 2 के ऊपर डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे ये देखें 670 इज़ डिविजिबल बाय 2 सिंस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज। कहते हैं क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 0 है। देखें डिवाइडेड बाय 3, 3, 5 यानी 2, 3 का 6, 2, 3 का 6, 1 कैरी चले जाएगा इसमें से, 2, 5 द 10। ठीक हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट भी क्या है? हमारे पास 8 है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर भी कहते हैं अगर लास्ट डिजिट नंबर इवन हो तो तब भी क्या है? वो हमारे पास 2 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कहते हैं अगर तो हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल 3 है, तो हमने क्या करना है? हमने उन डिजिट्स को सम करना है, फिर हमने देखना है कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। जैसे अब 531 है, 531 इज़ डिविजिबल बाय 3 सिंस। अब हम इनको द सम ऑफ डिजिट नंबर इज देखते हैं। 5 और 3 5, 6, 7, 8, 9 सॉरी 5, 6, 7, 8 और ये प्लस 1 करना है, 9 हो गया। एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट भी किया हुआ है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 द डिजिट 10 प्लेस आर 0 और अ नंबर फॉर्म्ड बाय द 10th एंड यूनिट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। कहते हैं अगर तो डिजिट हमारे यूनिट नंबर पे 10th प्लेस पे 0 है, या हमारे पास 10th प्लेस में डिजिट कैन बी डिवाइड, तो क्या है? ये हमारे पास 10th में हमारे पास फॉर्म क्या है? ये 4 पे डिविजिबल हो सकता है। ये देखें 4500 इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये क्या है? डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1125 आएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे अब देखें ये डिविजिबल बाय 10th में हमारे पास यूनिट नंबर क्या है? 32 है। ठीक है, 1 और 10th में क्या है? 32। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है? 4 पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आए, कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 0 और 5। कहते हैं अगर तो 5 का डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर तो 0, 5 है तो ये क्या है? ये 5 पे डिविजिबल है। ये देखें जैसे अब
2360। अब यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल क्या है, 5 है, ठीक है, 472 पे। नेक्स्ट है हमारे पास 2360 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 472, ठीक है, ये क्या है, 472 पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास 2385 इज डिविजिबल बाई 5। अब देखिए इस यूनिट पे हमारे पास क्या है, 5 है, तो ये भी क्या है, ये 5 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर विदाउट कैरी डिवीजन। कहते हैं हमने इसमें से इवन और ऑड नंबर लेने हैं जो विदाउट कैरी, जैसे कि अब यहाँ पे था तो यहाँ पे वो डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो रहा था ना 2 3 का 6, 2 3 का 6 और 1 कैरी चला गया था। कहते विदाउट कैरी डिवीजन, वो बताने हमने। अब ये देखें, ये हमारे पास हमने इवन और ऑड नंबर बताने हैं। इवन नंबर की क्या शर्त थी, जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 और ये क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। और ऑड नंबर की क्या थी, हमारे पास 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। अब हम इसी को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इधर 3 है तो ये क्या हमारे पास ऑड नंबर है, यहाँ पे 1 है तो ये भी क्या हमारे पास ऑड नंबर है, यहाँ पे 4 है इवन नंबर है तो ये हमारे पास इवन होगा, यहाँ पे 9 है तो ये हमारे पास ऑड होगा, यहाँ पे 0 है तो ये इवन होगा, यहाँ पे 4 है तो ये इवन होगा, यहाँ पे भी 4 है तो ये इवन होगा, यहाँ पे 7 है तो ये क्या होगा, ऑड नंबर, 1 है ऑड नंबर, 0 है इवन नंबर, यहाँ पे भी 0 है इवन नंबर, 5 है ऑड नंबर। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 4 5, यानी जो इसमें से डिविजिबल 3 हैं वो बताने हैं, 4 हैं वो बताने हैं, 5 है। सिंपली हमने क्या करना है, इनको हमने देखना है 5 का हम पहले, क्योंकि इनकी पहचान इसकी है कि 0 और 5 होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास 5 के डिविजिबल। हम पहले 5 के निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये क्या है, 5 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये 7 वाला, ये भी क्या है, ये 5 का डिविजिबल है। ये भी क्या है, हमारे पास 5 का डिविजिबल है। 9 वाला भी 5 का डिविजिबल है, बस नहीं 10 वाला भी 5 का डिविजिबल है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम 4 के डिविजिबल देख लेते हैं। 3 के निकाल लें पहले हम। 3 के हमारे पास हैं डिविजिबल, ये 3 का डिविजिबल है। अब देखें हमने अब क्या करना है, 4 के डिविजिबल निकाल लेने हैं। ये देखें ये 5 1 2 क्या है, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है, 12 है ना, 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 का डिविजिबल, ये 92, ये 4 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास 11 वाला, ये भी 4 का डिविजिबल है। बाकी जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा 3 का डिविजिबल है। ये देखें 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो 15 3 का डिविजिबल है। अब ये भी 9 6 8 क्या है, इधर यहाँ पे हमारे पास 68 है, यानी इवन नंबर है, तो ये क्या हमारे पास 4 का डिविजिबल है। और ये हमारे पास अब जो लास्ट वाला 12 है, ये क्या हमारे पास 3 का डिविजिबल है, यानी 4 5 9 9 और 6 4 और 5 कितना था हमारे पास
9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 और 8 कितना होता है 30, और 30 किसका डिविजिबल है 3 का। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 और 9। इसमें से हमने 8 और 9 के बताने हैं। नेक्स्ट आज मैं आपको इधर बताती हूँ 8 और 9 की क्या है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने 6 में बताया हुआ नंबर इज डिविजिबल बाय इवन नंबर एट एज यूनिट प्लेस एंड द सम डिविजिबल बाय 3। कहते हैं अगर तो हमारे यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर आ जाए एंड सम ऑफ इट डिजिट्स आए करने से तो वो डिविजिबल बाय 3, ये डिविजिबल बाय 3 भी हो सकता है। फिर बाय ये कहते हैं अगर तो डिविजिबल बाय सिंस डिजिट आ जाए हमारे पास यूनिट प्लेस पे, हमारे पास इवन नंबर आ जाए और हमारे पास सम करने के बाद हमारे पास डिविजिबल बाय 3 आ जाए तो हमारे पास वो क्या है, वो 6 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास 8 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द डिजिट एट दिस यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस और 0 और दे कंप्रोमाइज अ नंबर डिविजिबल बाय 8। कहते हैं अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास यूनिट प्लेस में टेंस में 100 में अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या है 8 पे डिविजिबल है। ठीक हो गया। 9 देख लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय। अगर तो सम करने के बाद हमारे पास 9 आता हो तो हमने वो हमारे पास क्या होगा, वो 9 पे डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है 512। कहते हैं 512 फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी बिकॉज द डिजिट यूनिट टेंस एंड 100 प्लेसेस डिविजिबल बाय 12। तो ये हमारे पास क्या है, ये 8 पे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास 333। ये इनको जमा कर लेते हैं। 3 6 6 और 3 9 और 9 किस पे है, 9 का डिविजिबल है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 904। तो ये हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास टेंस की जगह पे 0 आ गया है तो ये हमारे पास क्या है 8 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह स्टूडेंट आपने बाकी सब क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट भी उनमें से क्या है, फाइंड दी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे हमने 11 के डिविजिबल बताने हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने नंबर इज डिविजिबल बाय 10 दिया हुआ है। अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 आ जाए तो कहते हैं वो क्या है, वो 10 का डिविजिबल है। 11 है, कहते हैं द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस इज एदर और 0 और डिविजिबल बाय 11। कहते हैं अगर तो डिविजिबल बाय 11 को हमने डिफरेंट सम करना है डिजिट को और नंबर एंड प्लेसेस सम करना है, फिर इवन अदर आर डिविजिबल बाय 0। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2572 इज डिविजिबल बाय 11 सिंस द डिफरेंस सम ऑफ डिजिट एट दी ऑड नंबर एंड दी सम डिजिट इवन प्लेस इज 0। देखिए सम ऑफ डिजिट एट ऑड नंबर, हमारे पास इसमें से ऑड नंबर क्या है 2 और 5, 2 और 7 को हमने सम किया। फिर हमारे पास सम ऑफ डिजिट इवन नंबर को हमने क्या किया, सम किया 5 और 4। फिर हमने क्या किया, द डिफरेंस ऑफ दीज सम्स, फिर इन दोनों के आंसर को हमने किया तो हमारे पास जब 0 आ जाए तो ये क्या होता है, हमारे पास 11 का डिविजिबल होता है। ठीक है, इसी तरह आपने ये क्वेश्चंस भी करने हैं कि ये 11 पे डिविजिबल है कि नहीं है। ये मैं आपको एक पार्ट करवाती हूँ इसका। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका पार्ट करवाती हूँ। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं 2550। ये देखें यहाँ पे हमने उनको क्या करना है, हमारे पास वैल्यू है 2550। यहाँ पे हमने उनको सम ऑफ करना है
0 एंड 5 को इज इक्वल टू सम किया हमने 0 5 को तो हमारे पास 5 आया। सम ऑफ 5 एंड 2 को जमा किया तो हमारे पास आया 7। डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना, 7 में से -5 किया 2, तो ये क्या है हमारे पास, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। इसका नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट, हम करते हैं 7, ये वाला हमारे पास है 7 6 5 4 3 2 1। सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यहाँ पे हमने किया 1 को 3 को और 5 को, बाकी हमने इवन की जगह पे लिख देना है 2 4 6, ठीक है। तो इनको सम करने से आता है 5 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 1 16 6 और 4 10 10 और 2 12। अब 16 माइनस 12 को डिफरेंस किया तो हमारे पास 4 है, तो ये भी क्या है, इट इज़ नॉट डिफरेंस, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट 5 वाला, देखें ये 5 1 3 5 7 9 5, इसमें से हमने किया सम ऑफ ऑड प्लेसेस को हमने सम करना है। 5 + 7 3 इज इक्वल टू 15, 7 और 3 10 10 और 5 15। सम ऑफ इवन प्लेसेस में क्या है, 9 और 1 10 10 और 5 15। अब इन दोनों को डिफरेंस किया तो हमारे पास 50 माइनस 15 किया तो हमारे पास 0, तो ये क्या है, इट इज़ विजिबल बाय 19। यानी कि इसकी शर्त है कि अगर तो हमारे पास इसका डिफरेंस करने के बाद हमारे पास 0 आता है तो वो क्या है, हमारे पास डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 12 और 15। स्टूडेंट मैं अब आपको ये समझाती हूँ, ये अब आपने खुद क्वेश्चंस करने हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहते हैं 12 और 15, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, A if the sum of the digit is divisible by 3 and B the number formed by its tens and unit is divisible by 4। कहते हैं एक तो हमारे पर ये जो सम करने के बाद जो डिजिट आता है वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 3 का, और दूसरा है द टेंस और यूनिट की डिविजिबल होने चाहिए 4। जैसे कि ये देखिए 1415 is divisible by 12 since the formed its tens and unit is 76। टेंस में क्या है 7 और यूनिट में क्या है 6, is divisible by 4 and the sum of its digit 1 + 4। इनको सम करने के बाद 18 आए तो ये 18 किसका डिविजिबल बाय है 3 का, तो ये क्या है हमारे पास 12 का डिविजिबल है। 15 का क्या है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 if the sum of its digit is divisible by 3 and b the digit at the unit place is 0 और 5। कहते हैं एक तो हमारे पास जो है वो सम करने के बाद डिविजिबल आना चाहिए 3 का, b है कि उसका यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यूनिट प्लेस पे हमारे पास 5 आ रहा है, सम करने के बाद हमारे पास 18 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है शर्त पूरी। इसी तरह आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 312। अब देखिए हमारे पास टेंस और वंस में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 का डिविजिबल है। अगर हम इसको सम करें 3 1 4 4 और 2 6, तो ये क्या हमारे पास 3 का डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 12 का डिविजिबल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 12 का डिविजिबल है, क्योंकि ये हमारे पास जो 12 की शर्त थी कि इसका जो सम करके हमारे पास 3 का डिविजिबल आना चाहिए, और जो हमारे पास टेंस और यूनिट में होना चाहिए वो डिविजिबल किसका होना चाहिए 4 का। तो ये हमारे पास यही आ रहा है कि टेंस में हमारे पास जो यूनिट और टेंस और यूनिट में जो वैल्यू है वो है 4 पे डिविजिबल है, और सम करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 3 का डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 576, ये भी क्या है हमारे पास 12 का डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए हमारे पास जो है 29 है, और 29 जो है वो हमारे पास 4 का डिविजिबल नहीं है। इनको सम करके देख लेते हैं 5 2 9 9 9 18। ये हमारे पास क्या है
कहते हैं ये जो हमारे पास है वैल्यू है, ये हमारे पास डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है नॉट डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1140। ये क्या है हमारे पास, देखें अब जो हमारे पास यूनिट और टेंस और यूनिट पे है वो हमारे पास क्या है, वो 4 का डिविजिबल है। ठीक है, और जो सम करने के बाद हमारे पास क्या था 112, 2 और 4 6, वो 3 का डिविजिबल है। इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिविजिबल है 12 का भी और 15 का भी। नेक्स्ट आपने अभी इसमें से खुद बताना है, फाइंड दी नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 25। अब हमने ये करना है कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 25 इफ द डिजिट एट द यूनिट एंड टेंस प्लेस आर 0, और अ नंबर फॉर्म बाय द टेंस यूनिट इज डिवाइडेड बाय 25। कहते हैं अगर तो उसका यूनिट और टेंस प्लेस पर 0 हो और ये हमारे पास जो टेंस और यूनिट डिजिट है वो डिवाइड होने चाहिए 25 पर। यहाँ पे देखें टेंस और यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो ये क्या है, ये 25 पे डिविजिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास है हमारे पास 75 है, और ये भी क्या है, ये 25 पे डिविजिबल होता है। 25 पे 75 डिविजिबल होता है, इसलिए ये भी क्या है हमारे पास 25 का डिविजिबल है। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट भी बताने हैं, फाइंड दी नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 25। अब फर्स्ट वैल्यू पे देखिए 142300 पे हमारे पास यूनिट और 10 प्लेस पे 0 है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये डिविजिबल है 25 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 1 2 6 2 5, तो ये 25 आ रहा है ना, 25 1 था 25, तो ये भी 25 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास 35 आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, इज़ नॉट डिविजिबल, क्योंकि 25 के टेबल में 35 थोड़ी आता है, ये क्या है, नॉट डिविजिबल है। यहाँ पे 50 है, 25 2 ज़ा 50, तो ये भी क्या है हमारे पास 25 का डिविजिबल है। 205 है, तो ये क्या है हमारे पास, नॉट डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 300 है, तो ये क्या है हमारे पास, डिविजिबल है 25 का। ठीक हो गया स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं, आपको बस एक क्वेश्चन आपको या 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपने खुद करने हैं। ठीक है, और आपने अच्छे से इसको करने समझ नहीं आएगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।